हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग स्टडी बक चैनल। और आज के वीडियो में हम 22 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिविल सेवा सर्विस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 अप्रैल, 10 मार्च, 15 जनवरी, 10 जून। आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 21 अप्रैल। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और भी पॉइंट हम देख लेते हैं कि इसके बारे में और भी क्या दिया हुआ है। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा सर्विस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दिन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार उन्हें नागरिकों को उत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा अपने आप को नागरिकों के लिए एक बार पुनः समर्पित करने के लिए फिर वचनबद्ध है। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है? तो आपको बताना है इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है नेपाल, चीन, जापान, रूस। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। आपको बता दें कि चीन ने भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों की आलोचना की। चीन ने सोमवार को कहा कि ये विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है एवं मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है। कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीयों कंपनियों के टेक ओवर को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पिछले हफ्ते FDI नियमों में बड़ा बदलाव किया था। इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण विलय नहीं कर सकेगी। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, RBI ने वित्त वर्ष 2020 से 21 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ के लिए कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है? ऑप्शन है 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ और 5 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा 2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि बात RBI की आई है और RBI के इस समय जो है गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं इसमें कुछ और भी। RBI द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि कोरोना वायरस महामारी फैलने से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर की शेष अवधि में खर्चों को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि को 2 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। RBI ने इससे पहले राज्यों के लिए भी उनकी खर्च जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्थोपाय ऋण की सीमा को 30% बढ़ाकर 60% कर दिया है। कोरोना वायरस से जूझ रही सरकारों के लिए बंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों के बीच अनुसंधान जुटाने में मुश्किल आ रही। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है राहुल राय, मनोज त्रिपाठी, नीरज अग्निहोत्री, कपिल देव त्रिपाठी। तो सचिव किसको नियुक्त किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के IAS सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। मौजूदा समय में त्रिपाठी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संविदा आधार पर त्रिपाठी को कोविंद का सचिव नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के समान ही होगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? ऑप्शन है डैशबोर्ड, कारबोर्ड, स्लैश बोर्ड और ब्लैक बोर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा डैशबोर्ड। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस कारण ढुलाई का काम करने वाले ट्रक ड्राइवरों को ट्रकों की मरम्मत के लिए दुकानों और खाने के लिए ढाबे के नहीं खुलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परिवहन मंत्रालय ने इसका समाधान करने के लिए डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए घोषित लॉकडाउन के मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ट्रक, कार्गो चालकों और क्लीनर्स को देश के विभिन्न स्थानों पर आवागमन के दौरान सहायता उपलब्ध कराना है। तो लिंक कौन सी थी? डैशबोर्ड। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयीय टीमों का गठन किया है? ऑप्शन है 7, 8, 6, 5। तो इसका राइट आंसर होगा 6। केंद्र सरकार ने 6 अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीमों का गठन किया है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। ये टीमें केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि टीमें गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के उपायों के अनुपालन, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य ढांचे की तैयारियां, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा तथा राहत शिविरों में मजदूरों और गरीबों की स्थिति पर गौर करेंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 है हमारा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? ऑप्शन है 4, 5, 8, 3। तो इसका राइट आंसर होगा 3। 3 कंपनियों ने कैडिला हेल्थ केयर, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। डीबीटी ने कोविड-19 के टीके को विकसित करने के लिए केंद्रीय समन्वय एजेंसी नामित की है। इसके अलावा इसे जांच और इलाज के लिए तरीके निकालने के 13 अन्य प्रस्ताव भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की एक याचिका दायर की गई है? ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो यहाँ पे क्या है? आंध्र प्रदेश। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। याचिका में कहा गया कि गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र जहाँ आदिवासी आबादी निवास कर रही है, पोलावरम सिंचाई परियोजना वाले क्षेत्र के समीप है। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। तो ये गोदावरी नदी के बारे में पॉइंट दिया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? तो ऑप्शन है बिहार, पंजाब, गोवा, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। महाराष्ट्र से ही सटे छोटे राज्य गोवा में कोरोना के खिलाफ जंग को जीत लिया है। गोवा कोरोना को मात देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां अब तक भी कोरोना मरीज नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की कि राज्य में कोरोना संक्रमण के एक भी सक्रिय केस नहीं है। पहले से जो 7 लोग संक्रमित थे वो पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। लगातार लोगों को टेस्ट किया जा रहा है लेकिन संक्रमण का फैलाव नहीं हुआ है। समय रहते ही गोवा में यह जंग जीत ली गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन है गूगल, टीसीएस, फेसबुक, अमेजन। तो किसने विकसित किया है? गूगल ने। बात आई है गूगल की, तो आपको बता दें गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। तो गूगल ने नेत्रहीनों के लिए टॉकबैक नाम से एक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया है। कीबोर्ड का उपयोग बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर से जोड़ा जा सकता है। कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन पर रोल आउट किया गया है जो एंड्रॉयड संस्करण 5 या उच्चतर का समर्थन करता है और ब्रेल ग्रेड 1 और 2 का समर्थन करता है। गूगल ने ब्रेल डेवलपर्स के अलावा ब्लाइंड और लो विजन जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ मिलकर इस कीबोर्ड को तैयार किया है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के करंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।